तो भैया ऋषभ पंत छा गए हैं, क्योंकि ऋषभ पंत ने ऐसा कमाल करके दिखाया है जो इंडियन क्रिकेट के इतिहास में कोई भी विकेट कीपर नहीं कर पाया था। क्या किया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ऋषभ पंत ने एक टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक जमाया है और इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी विकेट कीपर अभी तक नहीं कर पाया है। अब क्या खास रहा है उनकी दोनों इनिंग में, बातचीत करेंगे। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं जो इंडिया.com में क्रिकेट सेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए अंकित कि क्या उन्होंने ऐसा किया है ऋषभ पंत ने, और जो बेहद उनकी बैटिंग देख के टेस्ट मैच को भी लोग लगातार देख रहे हैं। देखिए जो सबसे जो यूनिक किया है उन्होंने, एक तो कि दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाई है और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी बनाई है। जब बैटिंग करने आए थे तो वहाँ पे विकेट गिरा था, तो वहाँ पे ऐसा भी लग रहा था क्योंकि इंग्लैंड जो है वो इंडिया को ऑल आउट करने के लिए देख रही थी ताकि वो जल्दी से चौथे इनिंग के लिए आए और स्कोर चेज करें। लेकिन जिस स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने सेंचुरी बनाया है और सेंचुरी बनाया और कितने न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़े। MS धोनी का रिकॉर्ड तो पिछले ही मैच में पिछले इनिंग में तोड़ दिया, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली का सिर्फ 2 सेंचुरी इंग्लैंड में। ऋषभ पंत ने मुझे लगता है ये चौथा सेंचुरी उनका हो गया दोनों इनिंग मिला के। और जिस स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पे कि जिस स्ट्राइक रेट के साथ ये बल्लेबाजी करते हैं, ये पूरा रुख बदलता है इस पूरे किसी भी टेस्ट मैच का। आपको याद होगा ट्रेविस हेड का जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, ये इनकी जो सबसे यूनिक बात है और इसीलिए ये एक बहुत एक्स फैक्टर साबित होते हैं किसी टेस्ट मैच में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया जीत के और आगे बढ़ रहा है? क्या लग रहा है कि मैच टेस्ट मैच निकाल लेंगे हम लोग? देखिए अभी इंडिया को चाहिए कि आज पूरा दिन बैटिंग करे, उसके बाद फिर कल वो इंग्लैंड को बुलाए बैटिंग करने के लिए। तब हो सकता है कि इंग्लैंड के पास एक प्रेशर रहेगा, या टेस्ट मैच बचाएं या जीतें, वहाँ पे इंग्लैंड गलती कर सकती है। लेकिन आज इंडिया को चाहिए कि पंत भी ने भी 100 मार दिया है, राहुल ने भी 100 मार दिया आज अब ये दूसरा सेशन चल रहा है, लास्ट सेशन भी इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए। उसके बाद कल मुझे लगता है कि इंग्लैंड को बुलाना चाहिए, बैटिंग करो, वहाँ पे इंग्लैंड से गलती होने की संभावना ज़्यादा होगी। बिल्कुल, इस वक्त मतलब 2-3 ऐसे प्लेयर हैं, मतलब 3 इस बार तो हम लोग नाम 3 नहीं ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन खुद की ओर खींचा है। इसके और आज राहुल की जो बल्लेबाजी थी वो भी शानदार थी। थोड़ा यार राहुल की बल्लेबाजी पर हमें जाना चाहिए, क्योंकि परसों जब ऋषभ पंत ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो उन्हें बिल्कुल उनको वो ऐसे प्रणाम करते हुए नजर आ रहे थे, और आज उन्होंने ही शतक मार दिया दूसरी पारी में। देखिए जो KL राहुल हैं वो उनको इस इनिंग की वैल्यू पता है, और ये जो टेस्ट मैच है, जो 2 बड़े दिग्गज प्लेयर रिटायर हो गए हैं, नहीं खेल रहे हैं, उनको इस टेस्ट मैच की वैल्यू पता है। और जब पहले इनिंग में भी वो इनको स्टार्ट मिली थी और उसके बाद जब वो आउट हुए थे तो काफ़ी नाखुश लग रहे थे। आज ये जो इनिंग खेला है उन्होंने, उसकी रिक्वायरमेंट भी थी इंडियन टीम को, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर, अभी मुझे लगता है कि KL राहुल सबसे सीनियर बैटर है। और KL राहुल ही हम कह सकते हैं कि जो सीनियर हैं। सीनियर हालांकि जडेजा भी हैं, बुमराह भी, लेकिन बैटिंग लाइनअप में सबसे सीनियर KL राहुल हैं। और उनका पिच पे बने रहना, आपने देखा होगा कि ऋषभ पंत एक एंड से काफ़ी तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे और KL राहुल जो वो स्ट्राइक रोटेशन पे देख रहे थे। तो ये एक्सपीरियंस और जो एक डायनामिक बैटिंग नेचर होता है, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन जब हुआ तो आपने देखा कि इंग्लैंड के बॉलर्स कैप्टन। इस बीच एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चित थी कि हम लोग लगातार मैच देख रहे थे, जो स्टंप माइक जो होता है उस पर जो बात रिकॉर्ड हो रही है लगातार प्लेयर्स की, खासतौर पर ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत ने वहाँ पर बहुत मजाकिया अंदाज में कहते हैं। शुभमन गिल भी इस बार तो काफ़ी मजे ले रहे थे मैच के बीच में। तो ये मतलब क्या है, ये मतलब मैच में कैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? ऋषभ पंत के साथ ये हमेशा से रहा है, वो काफ़ी जाने जाते हैं पंत, अक्सर उसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो ना, चाहे वो विकेट कीपिंग कर रहे हो या एज ए बैट्समैन बैटिंग कर रहे हो, जब वो मतलब विकेट के पीछे ऐसी बातें बोलते रहते हैं जैसे मोमेंट गेम का चलता रहता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा उन्होंने बोला था यार मार मार के सुझा दिया। तो वो ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं ताकि अब कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वो सामने वाली टीम की भी तारीफ करते हैं, वेल बॉल बिल्कुल। तो IPL में भी हम लोगों ने देखा था कि ऋषभ पंत सामने वाले को बता रहे हैं कि ऐसी गेंदबाजी करो। ये बांग्लादेश के साथ खिलाफ टेस्ट मैच हाँ। उसका वाकया था ये। और अच्छा। पिछले इनिंग में भी उन्होंने जेमी स्मिथ को बोला कि जो बॉलर है आपके, जो बशीर हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और जस्ट उससे एक बॉल पहले उन्होंने छक्का मारा हुआ था। तो ये जो बोलने का अंदाज है, ये कहीं ना कहीं सामने वाली टीम को डिमोरलाइज भी करती है कि एक तरफ तो हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और अभी पिछले वाली गेंद पे छक्का मारा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं और मूड को बहुत इनलाइट करता है। एक बार और चीज़ बोलना चाहूँगा पंत के बारे में। आमतौर पे हम पंत को मानते हैं कि ये विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन जब आज वो 99 पे थे, उस दौरान आपने देखा होगा कि जब 2-3 बॉल विकेट के पीछे गई तब भी उन्होंने सिंगल नहीं लिया। उनको कंट्रोल मतलब खुद पे ये था कि मैं शतक बनाऊंगा, लेकिन उस दौरान वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे। ये
वैसे तो हम उसको ओपन माइंड के बैट्समैन मानते हैं कि आओ और मारो, लेकिन आज उन्होंने संयम दिखाया है। ऐसा पंत के साथ बहुत ऐसी है कम जिसमें होता है। पंत शायद 7 इनिंग ऐसी है जिसमें ऋषभ पंत Nervous 90 90s के शिकार हुए हैं। के शिकार हुए हैं। बिल्कुल, तो ये बात तो हो गई, लेकिन अब आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये करते हैं कि इंडिया की सिचुएशन क्या है इस मैच को लेकर, क्या इंडिया जीतेगी या ये मैच ड्रॉ होगा, इस पर अंकित थोड़ा देखिए बताइए। जो अभी सिचुएशन है वो बिल्कुल इंडिया के फेवर में है। अभी जो 298 रन की लीड है आज का, अगर मैं बताऊं तो आज की 40 ओवर की खेल बाकी है, अगर बारिश नहीं आती है तो। अगर आज 30 ओवर या 35 ओवर भी खेलते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, करुण नायर हैं, जडेजा हैं, इवन केएल राहुल खुद हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 450 के आसपास का जो टारगेट है, क्योंकि चौथे इनिंग में किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चौथे इनिंग में 450 का स्कोर बहुत होता है टारगेट। खासकर तब जब आपके पास एक ही दिन बचा हो बल्लेबाजी के लिए। और उसमें भी आपके पास नई गेंद के साथ बुमराह हैं शुरुआत करने के लिए। अगर बुमराह ने अपफ्रंट कोई विकेट निकाल लिए तो मुझे लगता है कि फिर इंग्लैंड बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएगी और वहाँ पे इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस रहेगा इस टेस्ट मैच को जीतने का। क्या रेटिंग देखो, 60-40 माने कि 70-30 माने? इंडिया का चांसेस क्या 70% मान मुझे सकते हैं? लगता है इंडिया का चांसेस 70-30 है, बशर्ते कि इंडिया आज पूरे दिन बैटिंग करे और कल इंग्लैंड को बुलाए टारगेट चेज करने के लिए। देखिए हालांकि यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है उसको 3 फॉर्मेट में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, हार जीत प्लस हम लोग ड्रॉ कहेंगे भी कि है, ड्रॉ ड्रॉ भी है, बिल्कुल। तो ड्रॉ के भी चांसेस हैं। अगर जो इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड का नेचर है तेज शुरुआत करना, अगर वो डिफेंसिव खेलते हैं तो मुझे लगता है फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक टीम, दोनों ही टीम अगर जीतने के लिए जाएगी तो ही इस मैच का रिजल्ट आएगा। अगर एक भी टीम ड्रॉ के लिए जाती है तो मुझे लगता है कि फिर ये टेस्ट ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। अगर आज इंडिया और तेजी से खेल के लास्ट के 6 या 7 ओवर अगर बैटिंग इंग्लैंड को दे देती है, जिसमें मोस्टली नाइट वॉचमैन जिसको हम बोलते हैं, जो भेजते हैं सामने वाली टीम, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो हो सकता है कि इस मैच का रिजल्ट इंडिया के फेवर में आ जाए। बिल्कुल, तो चलिए मैच का रिजल्ट तो कल जो भी आएगा, लेकिन उससे पहले देश का दिल ज़रूर इन खिलाड़ियों ने जीता है। ऋषभ पंत हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, उससे पहले हमने देखा कि आज के राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की, तो देश का दिल तो ये लोग जीत चुके हैं। मैच जीतना बाकी है। कल जब मैच का रिजल्ट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए India.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।